हरे रामकृष्ण। कलकत्ता से किशन रागानी। आज ये वीडियो मैं देवगुरु वृषभ राशि से मिथुन में प्रवेश करेंगे 14 मई 2026 से, और फिर मकरी मार्गी होते हुए 18 अक्टूबर 2025 में कर्क में आएंगे और अंततः 2 जून 2026 तक ये कर्क में ही रहेंगे। तो मैं आपको तुला से मीन राशि वालों के लिए ये है, मैं आपको ये आश्वासन दे रहा हूँ कि ये बहुत ही अच्छी रिप्लेसमेंट है। गुरु अमृतमयी है, इनकी 3 दृष्टियाँ होती है, 5वीं 7वीं 9वीं, तीनों अमृत दृष्टियाँ होती है। माना जहाँ भी संतों की नज़र पड़े वहाँ कल्याण, ऐसी बात है। तो अच्छी चेंजेस है। तो मैं आपको शुरू करता हूँ तुला राशि से, ठीक है। तुला राशि आप लोगों के 9वें घर में भाग्य भाव में गुरु जी आ रहे हैं। बहुत शानदार समय सुनो आपका। यू कैन काउंट इट 8+ गोल्डन टाइम रादर डायमंड। भाग्य में गुरु, मौके पे चौका लगेगा। आपको किस्मत आसमानी उछाले देने की मूड में है। आप तैयार हो जाइए महापरिवर्तनों के लिए। 27 जून 2026 तक है ना, आप तथास्तु हो जाओगे। बहुत माना आपकी जो भी मन की कामना है ना, इतने सालों की जो भी उम्र है आपकी, मान के चलो मैं कह रहा हूँ ये भाग्य भाव में बहुत ही करामात करते हैं। ये तीनों राशियाँ ना बिल्कुल शानदार हो जाती हैं। आपके व्यक्तित्व में विकास होगा, चारों तरफ सफलताएं, यात्राओं से फ़ायदे, नई परियोजनाएं आपके दिमाग में आ गया, आप उसको मूर्त रूप भी कर लोगे। यू विल नॉट हेजिटेट टू डू एनीथिंग बिग। बहुत सही समय है आप पर, समझ लो गुरु महाराज की असीम कृपा चल रही है और कुदरत आपका साथ देने को तैयार है। माना प्रकृति आपका फ़ायदा सोच रही है। आप ने अब तक, आप किसी भी उम्र के हो, अब तक आपने जो सोचा था ना, प्लान किया था कि यार मैं ऐसा हो जाऊँ, भाई आई शुड बी लाइक दिस, वो सब आपका अंतर्मन गुरु जी को मालूम है। आपके भाग्य भाव में आया है। तुला वालों, आप आराम से इसके सब प्लान अपने एक एक करके कंप्लीट करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप। धन के रास्ते चौतरफा खुल रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी उछाल आएगी, ऐसी जगह से पैसा आएगा जो आपने सोचा नहीं होगा। आप जहाँ देखोगे वहाँ पर आपके कदरदान बैठे हुए दिखेंगे। आपकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हैं। आप कोई व्यापार नया खोलना चाहो ना, खोलो। अगर आपका व्यापार ठंडा चल रहा है तो वो तेज़ी से चलना शुरू हो जाएगा। 14 मई आने बस 2-3 दिन में तथास्तु हो जाओगे। अभी से ही बयार चालू हो जाती है। जैसे ही ये प्रकृति किसी ज्योतिषी के मुंह से निकलवाती है तो शुरू हो जाती है चीज़ें। बड़ी उछाल होगी। आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। आपका विवाह नहीं किया हुआ है तो विवाह हो जाएगा। संतति की चाहत है जिनको, वो लोग सुन लें। आप भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, उनकी सेवा करो, उनको आप अपनी इच्छा व्यक्त करो, संतान भी हो जाएगी। और आप पर कृपा है। आपका जो सत्य है ना, जो आपके आदमियों ने, मैंने दुश्मनों ने नकार रखा था, कोई चीज़ ऐसी थी जो आपकी बदनामी कर रही थी, उनका मुंह दीवार पे लगेगा। आपका सत्य प्रकट होगा। आदमी हैरत खा जाएगा, अरे हम इतने सालों से इसको ऐसा समझ रहे थे, ये तो ऐसा है नहीं, और ये संसार तो ऐसा ही है। टांग खींचने वाले होते हैं तो वो सब उनका पोल खुल जाएगा, मेरा मतलब है।
आपके दुश्मन होंगे ना जो असली, वो तो दूर ही हो जाएंगे। गुरु उनको बिल्कुल ही गायब कर देंगे, जो जिनकी मंशा आपके लिए ठीक होनी नहीं है भाई, अनरिपेयरेबल पीपल। गुरु की दृष्टि है ना, बैठते ही टुक कर देंगे उनको, आपकी ज़िंदगी से दूर भेज देंगे किसी न किसी बहाने। आपको सोचना ही नहीं है, और आपके मित्रों को आपके क्लोज करते जाएंगे। माना ये बहुत अच्छा व्यापार है, माना व्यापार के लिए अच्छा समय है। और आप किसी विदेश में जाकर किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, या कोई कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल जंप, एजुकेशनल बिजनेस जंप, वो कोई करना हो तो आप करो, उसमें आपको बहुत अच्छा मिलेगा। व्यापार भी करना हो, व्यापार अच्छा रहेगा। माना नौकरी, माना सबको, तुला राशि वालों के लिए बेहतरीन समय है। और आपके शरीर में जो पिछले समय से बीमारियां आ रही थी ना, कमर दर्द, ये वो, हल्की फुल्की दुर्घटना, चोट चपेट, हाँ, उठिया, वो अब बिल्कुल नहीं होगा। आप लिख लो, किशन राघानी बोलता है, सही होगा, कुछ नहीं होगा, शारीरिक परेशानियां ख़त्म। और अगर आपकी कुंडली में अब गुरु की अंतर्दशा चल रही हो, ओहो, तो सोने पे सुहागा, यू आर द किंग ऑफ द किंग्स फॉर दिस टाइम। आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक भाव, वृश्चिक के 8वें में पाताल में आ रहा है गुरु। पाताल का गुरु भी कम नहीं होता है। ये आपकी अंतरात्मा के दरवाजे खोलेगा। आपकी जो भी गलतियां हैं ना, वो आपको महसूस करवाएगा, और ये आपको डेवलपमेंट दे देगा। क्या ये ऐसे है भाई, आपको समझा के आपके मन में सोच आएगी कि मेरे से ये गलती हुई है, उसको ठीक करूं, और उसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा। आपके पाताल में है ना, जो भी खराबी आएगी ना, वो सफाई हो जाएगी। जैसे कुएँ की सफाई होती है ना, ऐसा समझिए। ये धन आपको बेहद दिलवाएंगे, चिंता न करें। हालांकि शनि 5 में है, लेकिन ये मित्र हैं, आपकी सारी दिक्कतें तो ख़त्म कर ही लेगा। आपके सही निर्णय लेते जाएं बस, और चलते जाएं। ओम शन शंचराय नमः, ओम गुरुवे नमः, एक एक माला करते जाओ। तो 5वां शनि डराते हैं ना, वैसे लगन हो 5, ऐसी बात नहीं है। आप बस ये 2 माला करो, बिल्कुल तैयार हो जाओ। वृश्चिक राशि वालों, आपको विदेश से बहुत बहुत बड़ा कोई प्रस्ताव मिलेगा, जो आपके जीवन में बिल्कुल न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आप सोचोगे भाई क्या से क्या हो गया, ऐसा हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो उसमें भी आपको ऊंचाई मिलेगी। यू आर गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स इन दैट, ख्याति प्राप्ति हो जाएगी। आप अगर इंटेलिजेंस में हो और कहीं गए हो विदेश किसी भी भाई उस चक्कर में, तो आपको सक्सेस हाथ लगेगी। पाताल की सारी परेशानियाँ, वृश्चिक राशि बहुत पावरफुल होती है। ये 12 राशि में सबसे पावरफुल होती है। इसमें होते ही ऐसे आदमी हैं, जैसे हमारे अजीत डबोल साहब हैं, ऐसे आदमी होते हैं जो कि भाई अपने देश को, परिवार को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, जिन पे हमें गर्व करना चाहिए। ऐसे आदमी होते हैं वृश्चिक के। 8वें पाताल में ये ऐसा हो जाएगा। आप विदेश में कोई भी नौकरी या व्यापार करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल हाँ बोल रहा हूँ आपको, और ज़बरदस्त ऊंचाइयाँ मिलेगी। कुछ गुप्त प्रस्ताव मिलेंगे जो आपको जीवन शानदार सुविधाएं दे देंगे। आपको कुछ गुप्त प्रस्ताव मिलेंगे जिन पे आप सोचना, वो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, फ़ायदा देंगे। और आपकी किस्मत चमक रही है वृश्चिक राशि वालों। आप ये मतलब ऐसे 8वां आप सुनते ही ऐसे होता है, नहीं है। आपकी किस्मत चमक रही है। खाली आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है, और अपने ससुराल और पत्नी पक्ष का थोड़ा झूला न्यों हिलेगा, उसको संभाल लेना बस।
गुरु महाराज आपकी कृपा लेंगे। और गुरु तलाक नहीं करवाते हैं, चिंता मत करो, कोई तकलीफ नहीं होगी। बस थोड़े झूला नीचे ऊपर होगा, उसको आप संभाल लेना। बाकी ऊंचाइयाँ आपके चारों तरफ से हो जाएंगी। और आत्मा की शुद्धि का आपके मन में वैराग्य, संन्यास, आत्मशुद्धि आएगी गुरु के आते ही। और आपके ना आध्यात्मिक मोक्ष का मार्ग खुला है। मोक्ष त्रिकोण का ये है हाउस 8। तो आपके मोक्ष के रास्तों की तैयारियां भी करो, कोई अच्छा गुरु सदगुरु मिल जाएगा, आप ऊंचाइयां ले लोगे। हर घड़ी आपको स्वार्थी इंसानों से दूर करती जाएगी। आपके आसपास जो भी स्वार्थी है ना, वो हाथ मलते रह जाएंगे, आप काम कर जाओगे। वृश्चिक राशि वालों, वृश्चिक राशि तो वृश्चिक क्या होता है, समुद्र की रेत में से अंदर से घुस के फिर सूखे में आ जाएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर समुद्र में। तो आप लोग तो ऐसे हो, दुनिया भर की इंटेलिजेंस और ब्रेन ओरिएंटेड पीपल होते हैं ये। तो आप लोगों को बहुत अच्छी है। और आपको है ना, पाताल से कोई बहुत बड़ा धन जो आपने सोचा नहीं होगा वो मिलेगा। आप बिल्कुल उसमें किसी भी तरह का संशय न करें। माना कोई पिछले जन्म का हिसाब ऐसा आएगा, वो आपको कोई बहुत बड़ा धन देगा, धन बटोर। वो आप बस वो लॉक खोल के अपना लॉक लगा लेना, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। पूर्व जन्म का कोई अच्छा आपको कामना हो सकती है। मन शांत रखें और संतान को भी संभाल के सहेज के रखें, उन पर ध्यान दें। विवाह करना हो, विवाह हो जाएगा। संतानों की प्रगति करनी हो, वो भी हो जाएगी। सब आपका काम हो रहा है। कुल मिलाकर आध्यात्म के राह पकड़ो, भगवान हरि विष्णु, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, बस ये करते जाओ, दाता सुखी कर देंगे। धनु राशि, आपके 7वें घर में आपका सबका मन आज तक परेशान था। धनु वालों का बहुत परेशान थे, माना और हम उनसे परेशान थे। लेकिन अब गुरु महाराज आपके पास आए हैं। आई है बहारें, मिटे जुल्म सितम। सब दुनिया भर की आपकी आराम से समाज के सारे आपके काम धीरे धीरे निपटते जाएंगे। साझेदारियाँ सफल होती जाएगी। विवाह नहीं हो रहा था बच्चों का, उनकी सगाइयाँ आ जाएगी। माना आपकी सारी परेशानियाँ, एवरी डिफ़िकल्टी इज़ गोइंग टू बी डिमिनिश्ड। मान के चलो धनु राशि वालों, आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके मित्र, रिश्ते, जीवन साथी भी आपका साथ देंगे। सब रूठों को मनाना नहीं, अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, आप हिम्मत वाले होते हो। धनु राशि वाले हिम्मत वाले होते हैं, अश्व होते हैं। ये अपनी हिम्मत से दुनिया भर में करते हैं। और दुनिया के सबसे बड़े धावक और जो दौड़ धूप खिलाड़ी होते हैं ना, ये धनु राशि वाले थे। आपको अपनी हिम्मत को बढ़ाना बस, बाकी तो आप सेंचुरीज मारोगे। शिक्षा शानदार, बिजनेस शानदार, राजनीति शानदार। माना धनु राशि वालों, आप किसी भी फील्ड में हो, जीवन साथी का साथ निभाते जाएं और उनसे सामंजस्य बनाते जाएं। बस आपका एक ही ड्यूटी है, मानसिक उपाय। जीवन साथी के साथ सामंजस्य रखें और आराम से बढ़ते जाएं। आपको लाभ बढ़ेंगे। आप कोई अपने बिजनेस में कोई पार्टनरशिप करना चाहो ना, भैया हमारी कंपनी से टेक ओवर कर लो, वो आपको फ़ायदा देगी। ठीक है, और आपके रिश्ते और मित्र आपका साथ देंगे। संतानों की खुशी होगी। आपको विद्या की फील्ड में आसमानी ऊंचाइयाँ होगी। आप अगर शिक्षक हो, लेक्चरर हो, कोई थ्योरी लिख रहे हो, कोई ऐसा गूढ़ कार्य कर रहे हो, तो उसमें आपको आसमानी ऊंचाई दिख रही है।
आपको कोई बुज़ुर्ग या गुरु कोई सलाह देगा, वो आपकी किस्मत चमकाएगी। माना आप इस पे ध्यान दें, बड़ों के माता पिता और गुरु का जो वचन है ना, उसको संभालें, उसमें आपकी तरक्की हो जाएगी। बुजुर्ग की सलाह आसमानी ऊंचाई दिलाएगी। वित्त, आपके पिछले साल 5 सालों की परेशानियां ख़त्म। 5 साल से परेशान थे, आपका तलाक वलाक चल रहा हो ना, वो भी टल सकता है। टल सकता है क्या? टलेगा। सबको भगवान सद्बुद्धि देते हैं। गुरु है ना, सद्बुद्धि के मालिक है। तो और आपकी कुंडली में अगर गुरु की अंतर्दशा महादशा होगी, केस लड़ रहा होगा ना, जज कहेगा क्या हुआ कि नहीं, हम मित्रता कर रहे हैं, हो सकता है। ठीक है, आसमानी ऊंचाई मिलेगी। और आपका तलाक होगा ना, वो भी टल जाएगा। यहाँ तक है भाई की फायदा होगा। और बाकी सब चीज़ें सही हैं। जीवन साथी का साथ निभाते रहें, आराम से आपका सही हो जाएगा। और आपके पास जो धन है ना भाई, उसका जो वैल्यूम है ना, वो दूसरा कोई आपको सब्ज बाग दिखाएगा, ऐसे 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 ऐसे, वो उसमें मत फंसना। ज़्यादा से ज़्यादा अपन अपनी संचित धन का ना 30-40% उसको दे के, अगर भाई मजबूरी हो तो टाल देना। 60% अपने पास रखना और कोशिश करके टालना। ये मैं आपको एक बहुत मानसिक उपाय दे रहा हूँ, ये आपको बच जाओगे। कोई विवाद ऐसा आएगा। और सुनो, बी लिसनफुल, आपका मानसिक उपाय है ये। थोड़ा सुनो, करो मन की, सुनो ज़रूर, करो मन की। मैंने कहा ना, इन्वेस्टमेंट है ना, अपने पास जमा रखो, उसमें से 30-40 तक दूसरे को एंटरटेन करना पड़े तो कर लो, ज़्यादा नहीं, मना कर दो। ठीक है। मकर राशि आपके 6ठे घर में है। आपकी मकर राशि वालों, आपकी 7.5 नमस्ते हो चुकी 29 मार्च को। आपको बधाई देता हूँ। आप बस अपने पूर्व जन्म के कर्मों से क्लीन चिट लेके आए हो, मिस्टर क्लीन। तो अब आपका सब गुरु क्या है, अब संघर्ष भाव में होते हैं ना, 6 में होते हैं, तो वो आपको नए सबक सिखाएंगे। ऋण रोग शत्रु में भाई, ही विल गिव यू सम टैक्टिक्स, जिससे आप इनसे मुक्त हो जाओ। गुरु आपको मदद करेंगे और आपके जो भी चुनौतियाँ ज़िंदगी की आएगी ना, वो गुरु संभाल लेंगे। और आपका शठरिपु, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान ईर्ष्या, वो कम होगी। गुरु के आने से बाहर आएगी। आपको थोड़ा खाली धर्म पे ध्यान देना चाहिए। और नौकरी, व्यापार है, उद्योग है, राजनीति है, सब में आप प्लस हो। सब माना पूरी आप आराम से चल सकते हो। थोड़ा आपको आलस आएगा, शनि की महादशा गई है ना, तो उसकी संधि काल का थोड़ा होगा, लेकिन उसको आप निकाल लेना, ठीक हो जाओगे। आप दूसरे क्या कर रहे हैं ना, उसको देखना बंद कर दो। 27 जून 2026 तक लेट देम डू देयर वर्क, यू बी ऑन योर वर्क। क्या आपको बहुत समय के बाद ये आया है सही समय। आपको दूसरों की छीटाकशी या उसमें उनकी बुराइयां निकालने में बिल्कुल ध्यान हटा दो। और आपको सफलता सामने आ रही है, उसको पकड़ लो। आपको सरकार के कोई पंगे होंगे ना भाई, जैसे डिमांड्स, टैक्स की डिमांड्स, ये वो चल रही होगी ना, आप अभी थोड़ा प्रयत्न करोगे ना, वहाँ से भी पैसा निकल आएगा आपका। गुरु आपके बिल्कुल आराम पहुँचाने की मूड में है। भाई सरकार में नहीं होते, डिमांड होते हैं, आपको जमा की हुई है,
वो आप एप्लीकेशन डालोगे मिल जाएगी, ठीक है। सतर्क रहें और अपने जीवन साथी का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और तो बाकी सब सही है। मेहनत करो, आराम से करो, जीवन साथी का ख्याल करो और अपने परिवार पर, भाई इतने बिजी मत हो जाना धन जोड़ने में कि अपने परिवार और बच्चों पर ध्यान न दो, नहीं तो वहाँ से कोई ऐसी सुरंग खुलेगी जो आपको फंसा देगी। गुरु कृपा से प्रेम से चलें और अपनी वाणी को शुद्ध रखें और आपके जीवन में इससे कंफर्ट हो जाएगा। आपके जीवन में समझदार जीवन साथी, अगर आप शादी करना चाहो ना मकर राशि वालों, जो जीवन साथी आ रहा है ना वो समझदार होगा, गुरु तुल्य होगा, अच्छा होगा। आप ये अगर करना हो तो कर डालो। आपको बड़ा व्यापार करना हो वो कर लो, उद्योग करना हो कर लो, रिसर्च है वो भी कर लो। आपके ऊपर जो कर्जे चढ़े हुए हैं ना वो सब उतर जाएंगे इसमें। सुनो, गुरु महाराज इनको साफ कर देगा। ये आपके लिए गुड रिजल्ट है। मतलब पिछली 7.5 की कहता है जो भी व्याधियाँ थी ना आपकी अटकी हुई सब साफ हो जाएगी। ये आपके भाई कहते हैं ना भाई 7.5 के तबाही के बाद अब आबादी वो शुरू हुई है। बिल्कुल आपको गुरु प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपके सृजनात्मक शक्ति बढ़ेगी। अच्छा समय है और आपका ज्ञान बढ़ेगा। गुरु में अपना विश्वास, उनकी आंखों में देखो वो क्या चाहते हैं उसको कर लो तो आपका सारा अटका हुआ मामला है ना ठीक हो जाएगा। कुल मिला के मकर राशि वालों को 7.5 साल बाद मैं राहत का पैगाम दे रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। कुंभ राशि 5th हाउस, 5वें घर में, जहाँ भाई आपकी शेयर बाज़ार काम जो चाहे जो करो, संतान की शिक्षा, बाहर भेजना हो सब करो। और ये जो बुद्धि के काम हैं, ये जो कंप्यूटर्स के, ये जो सब लोग आप करते हो उसमें ऊंचाइयाँ चारों तरफ से आपको फ़ायदा है। और मैं सोच, ये तो मैं बताऊं, कुंभ राशि वालों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। कुंभ को 9+ बिल्कुल। ये क्या मित्र राशि में है, 5वें में, नए रंग में अब रंगने का समय है। माना आपके जीवन में कोई ऐसी घटनाएं होगी कि आपकी जो जीवन यात्रा है ना वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चलना शुरू कर जाएगी। आपकी जो भी पुरानी तकलीफ़ें थी ना वो ख़त्म, बहुत ही शांतिमय परिवर्तन आपके जीवन में आएंगे। आपने जो भी सोच रखा हो, गुरु कृपा है आप पर, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। यात्राएं आपकी जो भी होगी ना उससे आपको उपलब्धियाँ होंगी। शुरू रखो, वही यात्रा हो शुरू रखो। आपको शेयर बाज़ार से, फाइनेंस से, ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट में लाभ आ रहे हैं। और आपको अगर समाज में कोई उच्च पद लेना हो, मुखिया कुछ भी, या भाई नेता हैं पार्टी में, एनी भाई ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के जो इलेक्शंस हैं उसमें आप खड़े हो जाओ, आप जीतोगे। बिल्कुल गुरु महाराज आपको फ़ायदे दे रहे हैं। ये 5वां हाउस कारक हाउस है, बहुत तेज़ी से चलेगा। और आज तक जो आपको नहीं मिला है ना वो सब मिलेगा। आप जिस इंसान से प्रेम करते हो वो आपको लगता हो कि मुझे कहाँ मिलेगा, नहीं, वो मिल जाएगा। बिल्कुल भाई, प्रेम विवाह या कुछ भी, कोई ऐसी चीज़ हो, यू डू इट, अच्छा रहेगा। अब आपका क्या है, तीसरा शनि का ढैया चल रहा है तो मुक्ति काल है, पैरों पर आ गया और 5.5 साल निकल गया। अब थोड़ा ये आपको जाते जाते
शनि भगवान है ना, आशीर्वाद देते जाते हैं। तो आपके जो भी अस्त व्यस्त कार्य थे ना, सब मैट्स ठीक हो जाएगी। ठीक है, आपकी शख्सियत में एक अजीब सी शांति आ जाएगी, धैर्य, और आपका ऑरा बहुत आकर्षक हो जाएगा। 5वें में ये ऑरा शक्ति बढ़ाएगी आपकी। आपको शांत, सुकून, सेहत, फरहत, राहत देवगुरु दे रहे हैं। पिछले 6 सालों की परेशानी जो थी ना आपकी, उस पे आपका कब्ज़ा हो रहा है। 27 जून 2026 तक कुंभ राशि वालों, आपके जीवन की हर व्याधि खत्म। ये मैं बता रहा हूँ, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। ये आपको नई दिशा देगा और आपको ऐसे लगेगा कि मैं पहले जो था ना, वो अवतार नहीं हूँ, आई एम डिफरेंट। ये फीलिंग होगी। लाइफ स्टाइल, एटमॉस्फेयर, माना जो क्या पहले आपको बहुत वैर विरोध था, जिधर जिधर से चींटियाँ काट रही थी, वो सब खत्म। गुरु महाराज मित्र है, आपको आनंद कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। मीन राशि, 4th हाउस। आप लोगों पर 7.5 चल रही है, लेकिन ये आपके ही हैं, मीन राशि के गुरु। तो ये आपको चिंता ना करो। ठीक है भाई, दूसरा ढैया हो गया आपका, कोई बात नहीं, आपकी डिज़ायर सब पूरी होगी, आप घबराओ मत। मैं मीन राशि वालों आपको आश्वस्त करने आया हूँ कि आप ये जो भाई यूट्यूब पे कर रहे हो, बस हालत ख़राब है, देश खतरे में नहीं है। मीन राशि वालों 27 जून तक तो आपको जो चीज़ें करनी हो ना, कंस्ट्रक्टिव कर लो। गुरु आपके साथ हैं, आपके अपने हैं, बिल्कुल। आपको डिज़ायर सब पूरी होगी। धन, भवन, वाहन, सेवक, जनता का मन, समर्थन मिलेगा। आपके मित्र रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। आप राजनीतिक हो, बिजनेसमैन हो या साधारण गृहिणी हो, आपको बाहर आ रही है चारों तरफा वैराग्य, आपके मन में आएगा। आपकी सारी उपलब्धियाँ जो शनि की 7.5 में चिंताएं थी ना, वो धीरे धीरे शांत होती हुई दिखेगी। आप परिवार में स्थिरता, धर्म समारोह में उपस्थिति, सब आपको फ़ायदे हो रहे हैं। जो आपके घर में जो क्लेश चल रहा था ना, वो भी ख़त्म, वो समझ लो उसको कवर हो गया। बिल्कुल स्थिरता आपके परिवार में आना शुरू हुई। आपके मतभेद जो परिवार में, वो सुलझ जाएगा। आप खुद हैरत खाओगे। विश्वास करो आप, वो मैं कह रहा हूँ, जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वो होगी। आपको मानसिक उपाय याद रखें, एक मेरा दिया हुआ, फॉरगेट एंड फॉरगिव। आपके साथ जो घटनाएं हुई हैं ना पूर्व में, उनको फॉरगेट फॉरगिव कर लो। वो आदमी सामने है ना, मुस्कुरा के कोल्ड ड्रिंक पिला दो, कब्जा हो जाएगा आपका। माना ये समय आपको है ना, मैं मीन राशि वालों आपको एक बात बताऊं, जहाँ माफ़ी मांगनी हो माफ़ी मांग लो। सीधी सी बात, एक ही उपाय है मीन राशि का, क्या आप 7.5 के चक्कर में फंसे हुए हो। जहाँ माफ़ी मांगनी हो माफ़ी मांग लो, और जिसको माफ़ करना हो माफ़ कर लो। आपके रास्ते सब खुलना शुरू हो जाएंगे। यू विल फील लिबरेशन ऑफ योर आर्मी, ऐसे लगेगा। बस थोड़ा आप ये मानसिक उपाय कर लो, ठीक है। धन की बड़ी बड़ी संभावनाएं आ गई हैं आपके पास। आपका हर प्लान, हर मंसूबा कायम होगा 100%। मीन राशि वालों, आप है ना 7.5 का है ना, घबराहट निकाल दो 27 जून तक। बाकी आगे मैं आ रहा हूँ, फिर चेंज होगी तो चिंता ना करो। फिलहाल तो आप आराम में रहो, बहुत माता पिता की सेवा करो, और भाग्य वृद्धि हो रही है आपकी। आपकी आदत है दूसरों की समस्याएं ठीक करते हो, तो वो आपको अब उसका फल मिल रहा है। ये समझ, बहुत आराम से आपको रहेगा, कोई भी परेशानी नहीं है। आप दूसरों की समस्या ठीक करते जाएंगे, दूसरे आपकी
हर चीज़ को मानते जाएंगे। ठीक है, फॉरगेट एंड फॉरगिव, लास्ट एंड फाइनल, बाकी सब सही है। अब इस चीज़ को मैं विराम देता हूँ। उपाय तो बृहस्पति के उपाय जग जाहिर हैं, हम रोज़ YouTube पे सुनते हैं। पीले वस्त्र पहनना, चने की दाल, मिठाइयाँ पीली, दान करना और भगवान हरि विष्णु की आराधना, ये सब चीज़ें वो आप करते रहो। स्नान में चुटकी हल्दी की, और गाय सेवा, रास्ते में मिल जाए, जहाँ भी गाय मिल जाए, मूली खरीदो, कुछ भी खरीदो, घास नहीं तो मूली खिला दो और पीठ पे हाथ फेर दो, तथास्तु। माना शनि भी राजी हो जाएंगे। आने वाली जो शनि की तीसरी डैया ना, और शांति से निकल जाएगी, कंफर्टेबल हो जाओगे। दाता आपको सुखी रहे। मैं आपकी जीवन की सफलता, समृद्धि, सुख शांति की कामना करता हूँ। आपको ईश्वर सब सुख देंगे। ये करके मैं अपने संज्ञान को विराम देता हूँ। आपको कोई भी अपने जीवन में कोई ऐसी चीज़ जो कि मेरे इस कहने से अलावा हो रही है, तो वो आपकी पर्सनल कुंडली की हो सकती है। यू कैन कॉन्टेक्ट मी 6282697649। व्हाट्सएप पे आप आ जाओ, आई विल गिव यू द वे हाउ वी कैन सॉल्व द थिंग्स। ठीक है, और आपका ईश्वर ज़रूर सुनेगा। इस कामना के साथ मैं इसको विराम देता हूँ। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की माला करो रोज़, नींद में सोते पूरा हिंदुस्तान, ये लड़ाई सब गायब हो जाएगी। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः, तथास्तु हो जाएगा। दादा सुखी रखे।